त्राल कश्मीर में आतंकवाद का ठौर माना जाता था। इसे अफगानिस्तान का तौरा बोरा कहते थे। तौरा बोरा में गुफाओं का जाल था जहां आतंकवादी छिपते थे और लादेन ने भी इससे अपना ठिकाना बनाया था। ये बुरहान वाली और जाकिर मूसा वाला त्राल है। घने जंगल और दूर दूर बिखरे घरों वाला इलाका है। पहाड़ी नुमा रास्ते हैं, संकरी घुमावदार सड़कें हैं। ना कोई बड़े कारोबार, ना विकास के पैमाने पर फिट बैठने वाली पॉलिटिकल आसाइशें। त्राल के सबसे खूबसूरत इलाके शिकारगाह में रहने वाले सलीत कहते हैं वो वक्त था जब प्रचार कम ही होता था और वोट भी कम ही पड़ते थे। त्राल ऐसा इलाका है जहां कई पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन परिवार में से किसी ने वोट नहीं डाले। वजह सिर्फ एक थी, आतंकवादियों का डर। सलीत के घर में भी किसी ने कभी वोट नहीं डाला। अब हालात सुधर चुके हैं, यहाँ एक्टिव आतंकी भी नहीं है। पहले शाम 6 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, अब 10 बजे तक खुली रहती हैं। हाँ, लेकिन खौफ से बेखौफ हो जाने की अब तक आदत नहीं हुई। इसलिए अंधेरा होते ही सड़कों को सुनसान हो जाना पड़ता है। त्राल के उसी इलाके से साल 2024 के विधानसभा चुनाव का हाल और माहौल सुनाती दिखाती ग्राउंड रिपोर्ट। घर के दरवाजे पर एक बंकर बना हुआ है, पक्का बंकर। लेकिन क्यों? वजह पूछी तो मालूम हुआ त्राल में इस घर पर सबसे ज्यादा बार हमले हुए हैं। ये घर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व नेता और त्राल से निर्दलीय उम्मीदवार गुलाम नबी भट्ट का है। उनके पिता और 2 भाइयों को आतंकियों ने मार डाला। पिता को 1991 में, बड़े भाई को 1996 में और छोटे भाई को 2002 में। उनकी सियासत वाली कहानी शुरू होती है 2002 में। अगस्त में भाई की हत्या हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता ने उन्हें सऊदी अरब में डॉक्टर की नौकरी से इस्तीफा देकर वापस बुला लिया। हुक्म दिया तुम्हें चुनाव लड़ना है। उस वक्त पुलवामा जाकर त्राल के चुनावों का पर्चा भरना होता था। भट्ट ने वहां जाकर पर्चा भरा, लेकिन एक बार भी त्राल नहीं आए। खौफ ही इतना था। हाँ, अखबार में छोटा सा इश्तिहार दिया, मैं त्राल से चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे जिताओ। गुलाम नबी कहते हैं उन चुनावों में बमुश्किल 5% वोट पड़े थे और मैं जीत गया। वो पुराने वक्त का आज से हिसाब लगाते हुए बोलते हैं, अब मैं एक जिप्सी में 3-4 सीआरपीएफ वालों को साथ लेकर प्रचार के लिए किसी भी गांव गली में निकल जाता हूं। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक प्रचार करता हूं। अब हालात वो नहीं। अब लोग उनसे मिलते हैं, अपने मसाइल सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव में 40% वोटिंग हुई थी और उम्मीद है विधानसभा में 60 से 70% जरूर होगी। वो कहते हैं त्राल को डेवलपमेंट की जरूरत है। उन्हें याद आता है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जब सीएम थे तो उन्होंने उनसे गुजारिश की थी कि उनके त्राल में भी कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री लगवा दें। मुफ्ती साहब ने उन्हें जवाब दिया था, गुलाम नबी मैं तो लगवा दूंगा, लेकिन तुम लोग उसे ब्लास्ट कर दोगे तो 7 से 8 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तुम पहले त्राल से मेहमानों यानी आतंकियों को वापस भेजो, तभी इंडस्ट्री लगेगी। भट्ट कहते हैं यहाँ के युवाओं के दिमाग में आतंकवाद का कीड़ा है। उन्हें रोज पुलिस आर्मी पकड़ती है, लेकिन अगर हम उन्हें डेवलपमेंट और नौकरी देंगे तो वो 370 और आतंकवाद दोनों भूल जाएंगे। महबूबा मुफ्ती कुछ देर पहले ही उनके इलाके में रैली करके गई हैं। रफीद अहमद अपने घर के बाग में ताजे टूटे अंगूर का तसला लिए बैठे हैं। सियासत और तैयारियों पर बातें हो रही हैं। लोग उन्हें घेरे बैठे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा युवा हैं। रफीक कहते हैं तब डर का माहौल था, इस तरफ भी बंदूक थी और उस तरफ भी। अब हालात ठीक हैं, शुक्र है अब लोग वोट देंगे। रफीक नायक की बातों में महात्मा गांधी का भी जिक्र आता है और अबुल कलाम आजाद का भी।
वो कहते हैं हम कश्मीरियों से ज्यादा सेक्युलर, मेहमान नवाज और कोई नहीं। 370 के हटने पर नाराज होकर वो कहते हैं हमें डर है हमारी जमीनों पर कोई कब्जा कर लेगा। 5 बार के एमएलए, रेवेन्यू मिनिस्टर और पूर्व सांसद अली मोहम्मद नाइक रफीक के पिता हैं। 2006 में उन पर त्राल के बाजार में हमला हुआ। हमले में अली मोहम्मद नाइक बुरी तरह जख्मी हुए, 3 साल तक अस्पताल में भर्ती रहे। इस हादसे में उनके 2 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई। अली मोहम्मद नाइक का इस हादसे के बाद गले का ऑपरेशन हुआ और वो फिर कभी बोल नहीं पाए। रफीक ने तो तय कर लिया था इसके बाद कोई राजनीति में नहीं जाएगा। वो लॉ डिपार्टमेंट में नौकरी करने लगे। इस साल वो रिटायर हो गए हैं। कहते हैं सियासत के बिना कश्मीर के मसलों का हल नहीं, इसलिए चुनाव लड़ने का फैसला किया। पिता ने 1999 में आखिरी चुनाव लड़ा था और 2024 में बेटे का ये पहला चुनाव है। वो कहते हैं आतंकवाद से सिर्फ जान जाती है, भले वो सिक्योरिटी फोर्स वाले हों, लेकिन वो भी तो किसी के बेटे और भाई हैं। अगर हम युवाओं को बार बार डंडे से मारेंगे तो वो आतंकी बनेगी। रफीक पिछले दिनों प्रचार में गए तो 12 से 13 औरतें एक कतार में बैठी उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें लगा शायद सड़क फड़क मांगेगी, लेकिन उन सभी औरतों के बेटे जेल में थे। वो उनकी रिहाई में मदद मांग रही थी। हुर्रियत और जमात के नेताओं के चुनाव लड़ने पर रफीक कहते हैं बीजेपी ने कश्मीर में आतंकवादी से देशभक्त बनाने की वॉशिंग मशीन लगा रखी है। जो उनको सपोर्ट करे वो मौलवी और जो ना करे वो देशद्रोही। नाइक कहते हैं हमारे त्राल में धर्म या जाति की राजनीति नहीं होती। यहाँ तो हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी जिंदाबाद हैं। त्राल में 3 सिख चुनाव मैदान में हैं। उनमें से एक हैं हरबख्श सिंह। पीडीपी छोड़कर इंजीनियर राशिद की पार्टी में आए हैं। 2021 में त्राल से डीडीसी का चुनाव जीता तो उनके हिस्से किसी गैर मुसलमान के सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने का साउथ कश्मीर का रिकॉर्ड बना। वो कहते हैं उन्होंने पीडीपी को 13 साल दिए। नेताओं ने कहा था उनका टिकट पक्का है, लेकिन फिर आधे घंटे पहले पार्टी ज्वाइन करने वाले को टिकट दे दिया। हरबख्श को भरोसा है चुनाव तो वो ही जीतेंगे। वो कहते हैं यहाँ के लोग उन्हें मोहब्बत करते हैं, आखिर उनके लिए इतने साल काम किया है। वो जब प्रचार के लिए जाते हैं तो मुस्लिम महिलाएं उनकी पगड़ी चूम कर उन्हें दुआएं देती हैं। हर दिन 3 से 4 नोटों की मालाएं पहनाई जाती हैं। 3 से 4 साल के छोटे बच्चों को भी उनका चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर पता है। उनके जैसे अल्पसंख्यकों को वहां के लोगों ने तहफ्फुज दिया है। शायद यही वजह है कि जिस मोहल्ले में उनका घर है वहां सिर्फ वो अकेले सिख हैं, लेकिन आज तक ना वहां सुरक्षाकर्मी लगे, ना बंकर बना और ना ही कभी हमला हुआ। वो कहते हैं कि त्राल की पहचान बुरहान वानी और जाकिर मूसा से नहीं बल्कि यहाँ के इस्लाम और सेकुलरिज्म से होनी चाहिए। जेल फ्री कश्मीर उनका नारा है। हरबख्श कहते हैं इंजीनियर रशीद भले नॉर्थ कश्मीर के नेता हों, लेकिन उनके इलाके में रशीद साहब की बहुत इज्जत है। उन्हें तिहाड़ में डालकर जो जुल्म किए हैं त्राल की जनता इसका जवाब देगी। उनके इलाके के बच्चों को पुलिस और एजेंसी सिर्फ इसलिए जेल में डाल देती है क्योंकि उसने फेसबुक पर कुछ लिखा या उसके फोन में किसी का फोटो मिला। ये बंद करना होगा। वो कहते हैं कश्मीर के नेताओं ने इन बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। सिंह कहते हैं कि यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती की रैली में जितने लोग आते हैं उतनी तो इंजीनियर राशिद के जलसे में गाड़ियां होती हैं। उनका दावा तो ये भी है कि जब पिछले दिनों इंजीनियर राशिद के बेटे की त्राल में रैली हुई तो 250 गाड़ियां उसमें शामिल हुईं। पहली बार कश्मीर में पंजाब की तरह लोग ट्रैक्टर भी लेकर आ गए।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।